आप माने ना माने, ये दुआ बहुत तेज है, एक कतरा इसने नहीं पिया है। बाबा की तो सारी दवा जाया कर दी इसने। थोड़ा आहिस्ते बोलोगी? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है, अगर किसी ने सुन लिया तो? कोई सुनता है तो सुने, अगर हम लोग इसी तरह से नाकाम होती रही और दुआ के घर औलाद हो गई ना, फिर तो हमारी वाकई कोई नहीं सुनेगा। नदीम अहमद को बच्चा मिल गया, फिर तो दुआ हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मेरीन, तुम थोड़ी देर खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। सोचे सोचे, लेकिन ऐसा ना हो सिर्फ सोचती ही रह जाए। वैसे ये जो दुआ है ना, ये बहुत अच्छे नसीब लेकर आई है। तुम देखो, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। अच्छा खासा नदीम अहमद दुआ से बागी हो गया था, और उसी दौरान ये उम्मीद से हो गई, और हम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अगर आपने हमारी नाकामियों का ही रोना रोना था, तो क्या मैं बुरा रो रही थी? आप प्लीज सोचें और कोई हल निकालें। वैसे मेरीन, अच्छा ही हुआ जो दुआ ने सूप नहीं पिया, वरना शाहीन इस बात की गवाह बन जाती। हमारा क्या है, हम तो नदीम अहमद के सामने मुकर भी सकते थे। हाँ, वैसे इस बात में तो मैंने गौर ही नहीं किया। शाहीन, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुआ बीबी, आप बहुत सादा हैं। मेरी मरहुमा माँ कहा करती थी कि इंसान मोहब्बत में तो इतना अंधा नहीं होता जितना नफरत में हो जाता है। जहर, दुआ बीबी मान ले मेरी बात, मैंने खुद दोनों आपाओं को और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो लाइदा ये सूप मैं पी लेती हूँ। शाहीन, पागल हो गई हो, छोड़ो इसे, क्या कर रही हो? अगर आप ये सोच रही हैं कि साहब आपकी या मेरी बात पर यकीन करेंगे, तो ये आपकी भूल है। वो सिर्फ अपनी बहनों की बात पे यकीन करते हैं और किसी की नहीं। क्या करूं शाहीन, इस घर में तो रोज कोई ना कोई खेल तमाशा हो रहा है। मैं खुद को संभालूं या अपने होने वाले बच्चे को? इसी औरतें हैं ये, लालची औरतें हैं। आप मेरी बात माने और अपनी अम्मी के घर चली जाएं। आप यहाँ महफूज नहीं हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये लोग यही तो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन जब तक मैं नदीम को इनका असली चेहरा नहीं दिखा देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। साहब ने देख लिया और आपने दिखा दिया। इस चक्कर में आप खुद को खतरे में डाल रही हैं। लेकिन शाहीन, तुम तो मेरा साथ दे रही हो ना। मैं चलूं, वरना उन दोनों ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेंगी, और ये मैं आकर साफ कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ ये जहर हम लोग ही खा लेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करोगी? सारापा, 2-4 महीने में नदीम का वारिस आ जाएगा, उसकी सारी जायदाद का वारिस। और उसके बाद हम दोनों का क्या होगा? हम तो हो गई ना लावारिस। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताएं, क्या करेंगी आप फिर? अब जो कुछ भी करेंगे ना, बाबा करेंगे। लाखों रुपए मांगेंगे, मैं लाखों दूंगी, क्योंकि नदीम अहमद की एक एक पाई पर हमारा हक है, और उसका वारिस मैं आने नहीं दूंगी। तो फिर करना क्या है?
एक और चक्कर लगाना पड़ेगा बाबा के पास। ठीक है, लगाते हैं।